नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनकट और मैं हूं विजय विद्रोही। पाकिस्तान के मशहूर टीवी एंकर हैं, मशहूर पत्रकार हैं हामिद मीर। आपने सबने उनका नाम सुना होगा। हामिद मीर ने हाल ही में एक तकरीर के दौरान जनरल रानी शब्द का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सेना के लिए जनरल रानी का क्या संबंध है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले संदर्भ बता दें। हुआ ये कि पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल एक पत्रकार चलाते हैं, असद अली तूर। असद अली तूर ने पाकिस्तान के आईएसआई के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, अध्यक्ष हैं एक तरह से, फैज़ हमीद के भाई के बारे में कुछ बोल दिया। वो टिप्पणी कर दी कि कैसे वो पटवारी से नायब तहसीलदार बना दिए गए। इस पर आईएसआई के लोगों को गुस्सा आया और कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद के इशारे पर ही असद अली टूर के घर पर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और इसके विरोध में पत्रकार इकट्ठे हुए। तो उसमें हामिद मीर भी थे। हामिद मीर ने वहाँ तकरीर दी और कहा बिना फैज़ हमीद का नाम लिए कि आपके पास अगर बंदूकें हैं, टैंक है और आप बंदूक और टैंकों के बदौलत हमारे घरों में घुस सकते हैं, तो हम भी आपके घर के जुड़े किस्से जनता के सामने ला सकते हैं। किस औरत ने किस घर में कब गोली मारी, किसको गोली मारी और क्यों गोली मारी, ये वाक्य का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ उन्होंने जनरल रानी की बात कही। तो कुल मिलाकर किस्सा ये है कि जो फैज़ हमीद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आईएसआई के प्रमुख, उनके घर पे उनकी पत्नी जो व्हील चेयर पर है, उन्होंने अपने पति से अनबन हो गई तो पति पर गोली चलाई, पति घायल हो गए और लंदन में उनका इलाज हुआ। ये कहा जा रहा है, एक किस्सा ये कहा जा रहा है कि गोली चलाई, वहाँ एक वेश्या थी, उस वेश्या को गोली लगी, वेश्या मारी गई या घायल हुई ये पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं मारी गई, लेकिन जनरल रानी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर जनरल रानी कौन है? क्या पाकिस्तान की सेना में कोई महिला है? कोई महिला नहीं है। महिला भी अगर है भी तो कोई जनरल का पद तक पहुँच गई, असंभव है एक तरह से ये। तो कुल मिलाकर असल में जनरल रानी का असली नाम अकलीम अख्तर था। अकलीम अख्तर बेहद खूबसूरत थी, 6 बच्चों की माँ थी, गरीब घर में पली बड़ी थी, तो घर वालों ने उनकी शादी अपनी उम्र से बड़े एक पुलिस वाले से कर दी थी। पुलिस वाले से झगड़ा हुआ, सड़क पर झगड़ा हुआ, बुर्का उठाकर फेंक दिया, तलाक ले लिया। फिर वो इस्लामाबाद, लाहौर में जाकर वेश्या बन गई, नाइट क्लब में नाचने गाने लगी। वहाँ पर मुलाकात उनकी जनरल याह्या खान से हुई। वही जनरल याह्या खान जो मिलिट्री प्रशासक बने, सैनिक तानाशाह बने याह्या खान का, और उन्हीं के समय, याह्या खान के समय ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 69 में याह्या खान ने मार्शल लॉ लगाया था और तब तक ये जो अकलीम अख्तर है ये बहुत करीबी हो गई थी, बहुत ज़्यादा करीबी से आप समझ सकते हैं, जो भी आप आपके समझ में आ रहा होगा वो आप समझ सकते हैं। तो मिस्ट्रेस का भी, रखेल का भी नाम लिया जाने लगा। तो 69 में जब मार्शल लॉ लगा तो याह्या खान सारे काम अकलीम अख्तर के कहने पर करते थे। ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, किसको ठेके देने हैं, नहीं देने हैं, मिलिट्री के ठेके, ये सारे काम वहीं से होते थे। तो लोगों में चल गया कि अगर आपको कोई काम कराना है तो आप अकलीम अख्तर से मिलिए, जनरल रानी से मिलिए, क्योंकि याह्या खान जनरल थे, क्योंकि याह्या खान राजा थे एक तरह से पाकिस्तान के मिलिट्री प्रशासक के रूप में। तो उनकी जो रानी हो गई अकलीम अख्तर, तो उसका नाम जनरल रानी पड़ गया। तो जनरल रानी का इस तरह से नाम सामने आया, जो बाद में बुरे दिन बीते। जनरल याह्या खान जब पद से हट गए तो भुट्टो बने प्रधानमंत्री। भुट्टो ने जनरल रानी को जेल में डाल दिया। फिर जनरल ज़ियाउल हक ने सैनिक तानाशाह बने, उन्होंने सेना के बहाने पूरे पाकिस्तान की कमान संभाली। तो फिर जनरल रानी जेल से रिहा हुई, तब तक उनका रुतबा सारा जाता रहा था। 1970 में उनकी मौत हो गई थी और कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से उनकी मौत हुई। तो कुल मिलाकर किस्सा जनरल रानी का ये है। जनरल रानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का जो आईएसआई है उसमें भ्रष्टाचार की प्रतीक मानी जाती है और उस भ्रष्टाचार को ही सामने लाने की कोशिश हामिद मीर कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। वहाँ सेना की पकड़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्रियों की नहीं चलती, सेना की चलती है। सेना तय करते हैं कि कश्मीर को लेकर क्या नीति अपनानी है और बाकी चीज़ों को लेकर क्या नीति अपनानी है। और जो सेना के साथ
प्रधानमंत्री नहीं चलता, उसको अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है या देश छोड़ना पड़ता है। नवाज शरीफ इसके ताज़ा उदाहरण है। इमरान खान ने भी पूरा सरेंडर किया हुआ है। ऐसे में हामिद मीर का इस तरह सामने आकर इतना बड़ी बात कह देना, वो हामिद मीर जिन पर 2014 में हमला हुआ था, गोलियां चली थी, पेट और दूसरी जगह कुछ गोलियां भी लगी थी और फिर उनकी कार पर हमला करने की भी कोशिश हुई थी, वो हामिद मीर इतना बड़ा साहस दिखा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में। और अब इसकी तुलना हम हिंदुस्तान से नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रेस है वो हमसे ज़्यादा दबी हुई है, लेकिन हमसे ज़्यादा विरोध ज़रूर करती है। ये बात ख़ास तौर पर हम कह सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।